अच्छा बेटा, लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि डेफिनेशन लिखनी है, प्रोसेस की एक एग्जांपल दे देनी है, साथ ये प्रोसेस इज द प्रेजेंट बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, इट यूजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सच एज, तो ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि ये 3 नंबर की डायग्राम आ जाती है बनाने के, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस की कितनी स्टेजेस है? तो आपने ये करना है कि एक है न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और ब्लॉक्ड। तो स्टेजेस की पांच जो सॉरी प्रोसेसेस की पांच स्टेजेस है: न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड और ब्लॉक्ड। जब कोई एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक न्यू प्रोसेस होता है। उसको जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, तो वो रेडी स्टेट में हो जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, उसकी आउटपुट जनरेट हो सके। तो फिर जब वो रेडी होता है तो फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो सके। वो रनिंग कंडीशन में होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस चाहे क्रिएट किया जाए, चाहे रेडी स्टेट में हो, चाहे रनिंग स्टेज में हो, चाहे टर्मिनेटेड में आ जाए। टर्मिनेटिंग से पहले पहले वो प्रोसेस रहता है, टर्मिनेटिंग के बाद वो आउटपुट बन जाती है। ठीक है, प्रोसेस को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो जब न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। तो उसकी अब है ये प्रोसेस ही, लेकिन अब वो रेडी स्टेट में है। जब उसको डिस्पैच किया जाता है कि अब तुम एग्जीक्यूशन की हालत में जाना है, तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, रनिंग कंडीशन में जाता है। वो प्रोसेस जब रन हो रहा होता है तो वो असल में उस आपकी आउटपुट शो करता है। आउटपुट शो करने के बाद वो प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ये टर्मिनेटेड कहलाता है। हाँ, जब रनिंग कंडीशन के दौरान आप किसी भी प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल और डिलीट करते हैं तो उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई और प्रोसेस चलाना है और उसकी प्रायोरिटी को कम करना है, तो रनिंग से दोबारा वो रेडी स्टेट में आ जाता है। अभी जो रन करना कर रहा होता है, रेडी स्टेट में रेडी हो चुका होता है, रनिंग स्टेट में अभी वो रन करना है उसने रनिंग स्टेज में। तो वहां से उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है, वहां से उसको इंटरप्ट भी किया जा सकता है। जब इंटरप्ट करेंगे तो वो रेडी स्टेट में दोबारा आ जाता है, जब उसको ब्लॉक करेंगे तो वो उसके बाद अनब्लॉक करके उसको रेडी स्टेट में लाया जाता है, जबकि रनिंग के बाद डायरेक्ट रेडी स्टेट में आ जाता है। लेकिन रनिंग के बाद वो इंटरप्ट करने के बाद, ठीक है, लेकिन रनिंग के बाद अगर ब्लॉक कर दें तो वो ब्लॉक स्टेट की हालत में होता है। और फिर ब्लॉक से उसको अनब्लॉक करेंगे तो फिर वो रेडी स्टेट में होगा। ठीक है, तो इसको न्यू में भी कर सकते हैं, ब्लॉक करके उसको न्यू चेंज करके उसको किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं करना। यहाँ पे ब्लॉक से आपने डायरेक्ट उसको रेडी स्टेट में लेके जाना है। तो ये पेपर में ये वाली जो तस्वीर है, ये फिगर लाजमी बनानी है। अब न्यू स्टेट क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस। न्यू क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस व्हेन इट इज क्रिएटेड। जब कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो असल में वो न्यू स्टेट में होता है। एनी न्यू ऑपरेशन और सर्विस दैट इज रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन बाय प्रोसेसर एज नोन एज अ न्यू स्टेट ऑफ प्रोसेस। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करें, कोई नई सर्विस को स्टार्ट करें, तो वो तो उसको न्यू स्टेट ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। रेडी, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रेडी इन स्टेट व्हेन इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब आप उसको एडमिट कर लेते हैं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। रेडी स्टेट से मुराद ये है कि वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, बट इट इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। रनिंग स्टेज में क्या होता है? स्टेट में प्रोसेस सेट टू बी इन रनिंग स्टेट व्हेन इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है उस प्रोसेस को, तो वो क्या कहलाता है? रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट से मुराद है वो मेमोरी से लोड होता है, किसमें? रजिस्टर्स में, कैशेस में और
प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। A processor is assigned a processor. A process is assigned a processor for execution by operating system. इसको कौन सा प्रोसेसर असाइन होना है, किस प्रोसेसर में इसको ऑपरेट करना है, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ब्लॉक स्टेट क्या करता है या वेटिंग स्टेट में, कि अगर हम उसको ब्लॉक कर दें तो वो दोबारा वेटिंग स्टेट में आ जाता है। A process in blocked or waiting state when it is not under execution, it is waiting for resource to become available। तो ये रिसोर्स का वेट कर रहा था ताकि अवेलेबल हो सके। टर्मिनेटेड स्टेट क्या होती है? प्रोसेस इन टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है तो वो किस में आता है? टर्मिनेटेड स्टेट। ये बेटा दो स्लाइड्स हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। तो आपने ये पिक्चर भी बनानी है, साथ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो 3 से 5 नंबर तक का आ सकता है, 7 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्रेड एंड प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेड और प्रोसेस के दरमियान में जो है डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।